पाकिस्तान ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया। मोहम्मद रिजवान ने शानदार इनिंग का आगाज किया फखर जमान के साथ। एक बार फिर श्रीलंकन टीम लड़खड़ा गई। फखर जमान, मोहम्मद रिजवान और हुसैन तलत की शानदार इनिंग। सीरीज अवार्ड मैन ऑफ द मैच दोनों ही बॉलर ले उड़े। श्रीलंकन अपनी कारकर्दगी से मैच को व्हाइट वॉश से बचा पाएगी। पाकिस्तान के नए बॉलर वसीम जूनियर, फैसल इकराम छा गए। क्या पाकिस्तान व्हाइट वॉश करने के मूड में है? क्यों, मेरा नाम नासिर अली है। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जानने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम आपको श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान थर्ड ओडीआई के हवाले से बताएंगे और 3 मैचों की मुश्तमिल सीरीज पे बात हो तो पाकिस्तान 2-0 से बढ़तरी में है और सीरीज अलबत्ता पाकिस्तान विन हो गया। अब देखना यह है कि श्रीलंका ये थर्ड मैच जीत के व्हाइट वॉश से बच पाता है या फिर पाकिस्तान जो कि शहनशाह अफरीदी की क़यादत में व्हाइट वॉश करने के लिए है रेडी। तो वेन्यू वही है पुराना जो कि लास्ट 2 मैच हुए। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ पे टॉस की बात करूं, पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और श्रीलंका को उन्होंने बैटिंग की दावत दी। और यहाँ पे थर्ड ओडीआई में देखते हैं कि कौन से 11 प्लेयर दोनों टीमों ने खिलाया और दोनों टीमों की चेंजिंग देखने को मिली है। देखते हैं कि कौन से नए प्लेयर ऐड किए। तो सबसे पहले श्रीलंका के 11 प्लेयर की बात करूं तो श्रीलंका में पाथिम नसंगा, कुमील मिश्रा जो कि ओपनिंग स्टैंड कर रहे हैं, अच्छी जोड़ी है और दोनों ही अच्छे बैटर हैं। साथ में कुशाल मेंडिस जो कि इतनी ज्यादा परफॉर्म नहीं दे पा रहे, देखते हैं कि इस मैच में वो क्या परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद सदीरा समरा विक्रमा इनके पास मौजूद है। इन्होंने लास्ट मैच भी बड़ा अच्छा खेला और देखते हैं कि इस मैच में अपनी टीम के लिए अहम कारकर्दगी का मुजाहरा कर पाते हैं या नहीं। उसके बाद कमिंडो मेंडिस जो कि विकेट कीपर है वो भी मौजूद है इनके पास। साथ में इनके जो कैप्टन है असलंगा, उनको रेस्ट दी गई है थर्ड ओडीआई में और उनकी जगह पे अगर बात करूं तो पेवन पत्राना इनके पास मौजूद है। देखते हैं कि ये क्या परफॉर्मेंस देते हैं। साथ में इनके पास जनीत लियांच मौजूद है, ये भी बड़े अच्छे बैटर हैं और लास्ट इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्म दी है। उसके बाद महेश सक्सेना इनके पास मौजूद है। उसके बाद जेफरी वेंडरेसरे मौजूद, प्रमोद मुदशान इनके पास मौजूद है और ईशान मिलंगा इनके पास मौजूद है। तो इस दफा इन्होंने 2-3 बॉलर भी चेंज किए हैं और यहाँ पे नए बॉलर खिलाए हैं। देखते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो दूसरी जानब पाकिस्तान की बात करूं तो फखर जमान के साथ साइम अयूब को रेस्ट दी गया। इस दफा हसीबुल्लाह खान को इन्होंने इंटर किया और फखर जमान अपनी किस्मत आजमाएंगे ओपनिंग बैटर में हसीबुल्लाह खान के साथ। उसके बाद बाबर आजम इनके पास मौजूद है, मोहम्मद रिजवान है और साथ में सुलेमान अली आगा इनके पास मौजूद है और हुसैन तलत भी इनके पास मौजूद है। काफी स्ट्रॉन्ग बैटिंग खिलाई है। लगता है ये व्हाइट वॉश की सूरत में कह रहे कि श्रीलंका को बीट करेंगे और इसके मूड में मुझे दिखाई देते हैं। साथ में फहीम अशरफ है जो कि ऑलराउंडर बॉलर है। उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर है इनके पास, हारिस रऊफ है और शहनशाह अफरीदी है। साथ में इन्होंने फैसल इकराम को शामिल किया जो कि इब्रार की जगह पे है। देखते हैं कि ये क्या परफॉर्मेंस देते हैं। तो दोनों टीमें इस टाइम पाकिस्तान ने अलबत्ता 2 ही चेंजिंग की, बाकी जो श्रीलंका की बात करें तो उन्होंने काफी ज्यादा चेंजिंग की है। देखते हैं कि इस मैच में वो क्या परफॉर्मेंस देते हैं। तो श्रीलंका ने अपनी इनिंग का आगाज किया और आगाज इनका हमेशा की तरह 50+ स्कोर ही जाता है और बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दिया इन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स को और बड़े अच्छी प्लानिंग के साथ ये दोनों खेले, पाथिम नसंगा और कुमील मिश्रा। तो इन दोनों की अगर बात करूं तो 55 रन की इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप हुई और फर्स्ट ब्रेक थ्रू पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हुआ और यहाँ पे पाथिम नसंगा 24 रन बनाए, हारिस रऊफ का ये शिकार हुए और मिस जज इन्होंने बॉल खेली जिसकी वजह से उनको पवेलियन लौटना पड़ा। यूं श्रीलंका की 55 पे पहली विकेट गिरी। उसके बाद अगर बात करूं कुमील मिश्रा और कुशाल मेंडिस की तो इन दोनों के दरमियान जस्ट 15 रन की ही पार्टनरशिप लगी और यहाँ पे कुमील मिश्रा जो कि 29 रन बनाए, वसीम
वसीम जूनियर का शिकार हुए और 69 पे 2 खिलाड़ी आउट हुए। मैंने एक रिजल्ट निकाला है श्रीलंकन बैटर का कि वो जब एक या 2 खिलाड़ी उनके आउट होते हैं तो उनके पीछे फिर लाइन लगना शुरू हो जाती है। कोई लॉन्ग टर्म पे रुक के बैटिंग करने वाला बैटर नहीं है। अगर देखा जाए कुमिल मिश्रा और कुशाल मेंडिस, उसके बाद सदीरा समर विक्रमा, तो ये एक लंबी बारी खेलने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इनके पास उस तरह की स्ट्रेटजी मौजूद नहीं है कि ये कोई ना कोई थोड़े से रन बना के अपनी पोजीशन को लूज करते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी गलती कर बैठते हैं, उसकी वजह से इनको विकेट देना पड़ जाती है। और यहाँ पे भी इसी तरह हुआ, इनके जितने भी प्लेयर हैं 50 को नहीं कोई भी कर सका, लेकिन 50 के करीब जरूर गए हैं, लेकिन वो अपनी टीम के लिए एक लॉन्ग बारी नहीं खेल सकते। तो इससे वाज़ह नजर आता है कि श्रीलंकन जो न्यू प्लेयर है वो अभी रनिंग अप पे है और वो मजीद सीख रहे हैं कि किस तरह लॉन्ग बारी खेलनी है। तो होप के जसूरिया जो कि इनके कोच हैं वो इनको बेहतर फॉर्म में ला सकते हैं और वो उन पे वर्क भी करते दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम बात करें कुशाल मेंडिस और सदीरा समर विक्रमा की, तो इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों में 30 से ऊपर की पार्टनरशिप लगी। और यहाँ पे कह लें कि कुशाल मेंडिस 34 रन बनाए और ये सेकंड शिकार मोहम्मद वसीम जूनियर का हुए। अगर बात करूं तो 112 पे श्रीलंका के 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। उसके बाद सदीरा और कमेंडो मेंडिस के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन जस्ट 10 रन का ही इजाफा हो सका और कमेंडो मेंडिस 10 रन बनाकर 123 पे 4 शिकार हुए पाकिस्तानी बॉलर फैसल खान का, जो कि फैसल खान ने इस इनिंग में फर्स्ट विकेट ली और डेब्यू की भी उनकी ये फर्स्ट विकेट है। तो अच्छा साइन है इनके लिए, गुड लक। देखते हैं कि ये अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तानी कोच मैनेजमेंट को मुतमिन कर पाएंगे या नहीं, जिस तरह इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम ने उनको अपने इत्मीनान में लिया। तो उसके बाद सदीरा समर विक्रमा और जनीत लियांच के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ। यहाँ पे जनीत लियांच भी ज्यादा रन ना बना सके, जस्ट 4 रन बनाए और 143 पे श्रीलंका के 5 खिलाड़ी आउट हुए और ये फहीम अशरफ का शिकार हुए हैं। उसके बाद अगर बात करूं परवान रतन की, तो इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों में जस्ट कहने के 20+ स्कोर ही बना। तो यहाँ पे सदीरा समर विक्रमा पवेलियन गए और ये फैसल अकरम का सेकंड शिकार हुए। अगर बात करूं 166 पे 6 खिलाड़ी पवेलियन गए। उसके बाद थोड़ी सी मज़ामत दिखाई नए बैटर ने और इनकी अगर मैं बात करूं तो रतंके और महेश सक्सेना के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और महेश सक्सेना जस्ट 4 रन बनाकर 180 पे 7वें खिलाड़ी थे जो कि पवेलियन लौटे और शहनशाह अफरीदी का ये पहला शिकार हुआ। 180 पे 7 खिलाड़ी श्रीलंका के पवेलियन गए। उसके बाद अगर वेंडरसे की बात करूं तो वो 4 रन का ही इजाफा कर सके। वसीम जूनियर का थर्ड शिकार हुए। श्रीलंका का 193 पे 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। और उसके बाद अगर मैं बात करूं इनके जो मोस्ट सीनियर जो प्लेयर हैं जो अपनी इनिंग को आगे कंटिन्यू कर रहे थे, उन्होंने 32 रन बनाए और वो स्टिल मौजूद थे, लेकिन उनके साथ दीगर प्लेयर क्रीज पे ना रुक सके। अगर बात करूं और मधुशन की बात करूं तो वो 7 रन बनाए। हारिस रऊफ का पहला शिकार हुए। 210 पे श्रीलंका के 9 खिलाड़ी आउट हो गए। उसके बाद इनके जो पतरंके क्रीज पे मौजूद थे उन्होंने 32 रन बनाया और उनको इतना ज्यादा मौका भी नहीं मिला और ये कह लें कि रन आउट हो गए। बाहर से प्लेयर आया था किसी खिलाड़ी का कह रहे कि फील्ड करने और उसने इनको रन आउट किया और वो रन आउट सब में कहलाता है। तो यूं 211 पे श्रीलंका की ऑल टीम पवेलियन लौट गई। मलंगा की बात करूं तो 0 रन बनाकर नॉट आउट है। यूं श्रीलंका ने अपनी इनिंग में
5.2 ओवर खेले और उनकी सारी टीम 211 पे पवेलियन लौट की। और एक्स्ट्रा की बात करूं तो पाकिस्तान ने इस इनिंग में 12 रन एक्स्ट्रा दिए। टॉप विकेट टेकर की बात करूं तो वसीम जूनियर इस टाइम 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए। फैसल इकराम भी 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए। फहीम अशरफ 1 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए। उसके बाद हारिस रऊफ 2 और शहनशाह अफरीदी भी 1 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए। तो यूं अगर पार्टनरशिप की बात करूं तो श्रीलंका की जानिब से जस्ट 2 ही पार्टनरशिप लग सकी। ओपनिंग इतना बेहतर स्टैंड था 55 रन का, लेकिन दिग्गज इनके जो प्लेयर हैं वो कुछ भी परफॉर्मिंग ना कर सके और अपनी टीम को एक बड़े टारगेट की तरफ ना लेके जा सके। 211 पे ऑल टीम ही पवेलियन गई। तो यही वो पिच थी, यही वो ग्राउंड था जहाँ पे 288 इन्होंने फर्स्ट मैच में बनाया, उसके बाद 250 प्लस इन्होंने सेकंड में बनाया। अब थर्ड में ये बिल्कुल ही लूज हो गया 211 पे और टीम ही इनकी पवेलियन गई है। तो देखते हैं पाकिस्तान इसके ताकत में क्या परफॉर्मेंस देता है। तो कुछ देर खेल को रोकना पड़ा क्योंकि वेदर की वजह से खेल डिस्टर्ब हुआ और मैच को 45 ओवर पे मुहित कर दिया गया और पाकिस्तान को भी यही टारगेट अचीव करना है। तो यहाँ पे फहर जमान और हसीबुल्लाह खान जो कि न्यू बैटर है उन्होंने ओपनिंग फेस की और एक बार फिर पाकिस्तानी ओपनिंग स्टैंड नाकाम हुई। और हसीबुल्लाह की बात करूं तो 0 रन बनाए, कोई स्कोर ना कर सके और 8 पे पाकिस्तान की पहली विकेट गिरी। महेश सक्सेना ने इनको पवेलियन भेजा। उसके बाद फहर जमान और बाबर आजम के दरमियान एक ह्यूज पार्टनरशिप लगी और इन दोनों ने खूब जम के क्रीज को खेला, ना सिर्फ बल्कि अपनी टीम को एक अच्छे रन की तरफ भी लेकर गए। अगर इन दोनों की पार्टनरशिप की बात करूं तो 74 रन की पार्टनरशिप इन दोनों ने बनाई और यहाँ पे 55 रन कह लें कि फहर जमान ने बनाया और अच्छे स्कोर करके गए। अच्छी फॉर्म है और अपनी टीम को एक अच्छी पोजीशन में लाके खड़ा किया। 82 पे ये सेकंड शिकार हुए। अगर बात करूं तो वनड्रेसे के ये शिकार हुए। उसके बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों की पार्टनरशिप ने मैच का जो है पासा वो टोटली पाकिस्तान की जानिब कर दिया और वहां पे नजर आ गया कि श्रीलंका को व्हाइट वॉश जो है वो यकीनी है क्योंकि इन दोनों के दरमियान 100 की पार्टनरशिप ने पाकिस्तान के स्कोर बोर्ड का रन और रन रेट है उसको ह्यूज पुशअप किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की विनिंग में पोजीशन जो है वो वेल हुई। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बाबर आजम 34 रन बनाकर थर्ड शिकार हुए श्रीलंकन बॉलर जाफरे वनड्रेसे का और यहाँ पे 101 पे पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी पवेलियन गए। उसके बाद अगर बात करूं मोहम्मद रिजवान सुलेमान अली आगा तो इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप कुछ ज्यादा ना हो सकी। 150 पे पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी पवेलियन गए। सुलेमान अली आगा की बात करूं तो जस्ट इनिंग में 6 रन ही बना सके और ये थर्ड शिकार श्रीलंकन बॉलर जाफरे वनड्रेसे का हुआ है। उसके बाद मोहम्मद रिजवान और हुसैन तलत के दरमियान एक ह्यूज पार्टनरशिप ने मैच को विन करा दिया और दोनों ही प्लेयर नॉट आउट गए। यहाँ पे मैं मोहम्मद रिजवान की बात करूं तो 50 रन उन्होंने जड़े। अगर उनकी बात करूं 61 रन बनाकर वो नॉट आउट है और मैच को विन किया। साथ में हुसैन तलत 42 रन बनाकर नॉट आउट रहे और उन्होंने भी मैच को विन किया। यूं पाकिस्तान ने 211 का टारगेट 44.4 ओवर में विन किया। जस्ट 2 बॉल पहले इन्होंने इस टारगेट को अचीव किया। और श्रीलंका की जानिब बात करूं तो एक बॉलर के अलावा कोई बॉलर उनका मेजर विकेट ना ले सका। इनिंग में उन्होंने 17 रन एक्स्ट्रा दिए। और जाफरे वनड्रेसे की बात करूं तो उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। महेश सक्सेना ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। यूं पाकिस्तान आसानी ये मैच 6 विकेट से विन हो गया। अगर मैं प्लेयर ऑफ द मैच की बात करूं तो वसीम जूनियर है जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करूं तो हारिस रऊफ रहे जिन्होंने 3 मैचों में एक शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और बिग विकेट लेकर ये वार अपने नाम किया। तो यूं पाकिस्तान 3 मैचों की सीरीज में 3-0 की बढ़तरी है और श्रीलंका को पाकिस्तान के ही होम ग्राउंड रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में एक बार फिर व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा और ओडीआईज में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। देखना होगा कि नई टीम नई क़यादत के साथ जो कि इनके कोचेज हैं जसूरिया वो नेक्स्ट सीरीज में क्या
रोल प्ले करते हैं। हालांकि इनको अपनी टीम पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। इनके प्लेयर लॉन्ग बारी खेलने के माहिर हैं और अगर वो उन पे ज़्यादा तवज्जो दी जाए तो वो खेल सकते हैं, लेकिन उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। देखना होगा कि ये अपने नेक्स्ट सीरीज में क्या परफॉर्मेंस देते हैं। तो अब पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मुल्कों के मुश्तमिल सीरीज का आगाज पाकिस्तान में ही हो रहा है और T20 होना है। तो देखते हैं श्रीलंका वहां पे क्या परफॉर्मेंस देती है। तो दोनों टीमों के लिए गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए अंदाज के साथ, नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।